अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। और रमज़ान के इस बाबरकत महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस शहर के अंदर, कराची शहर के अंदर महंगाई एक तरफ उरूज पर है, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और जो फेक प्राइसेस ऊपर बढ़ा दिए जाते हैं, ख़ास तौर पे मेरे अक़ब में देखें तो फ्रूट मार्केट है, यहाँ पर फल जो है फ़रोख्त किए जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। इनकी जो कीमतें हैं वो ऊपर चली जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, प्राइस कंट्रोल लिस्ट एक होती है। आज हम कोशिश करेंगे सदर के इस पोश इलाके के अंदर हम जाके पूछने की जो है वो जहमत करें कि कितने रुपए का जो है वो फ़ी किलो यहाँ पर जो फ्रूट है वो फ़रोख्त किया जा रहा है और लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा दिया खरबूजा? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। और लोग कितने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं यहाँ पर आज? हाँ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत आ वाफिर मिकदार में ख़रीद रहे हैं या पहले से कम है ख़रीदो फ़रोख्त? नहीं, वो कमी तो है पहले से, मतलब महंगाई के हिसाब से। अच्छा, एक सरकारी लिस्ट भी होती है कि वो लिस्ट दी जाती है, तो उस लिस्ट के ऊपर खरबूजे के रेट क्या है? वो यही है, 150 का ही रेट। 150 रुपये रेट है। 150। कितना लेंगे? 2 किलो। महंगा है? महंगाई है ना। पहले कितना था रमज़ान से पहले? 80 रुपये 100 रुपये। 80 रुपये 100 रुपये था, अब 150 रुपये हो गया। चलें जी, आपने सुन लिया। आए आगे आए, मैं आपको और दिखाता हूँ कि कितना जो है वो फ़र्क आया है। फ्रूट लेने आए हैं जी। फ्रूट महंगा हो गया है या उतना ही है? महंगा तो एकदम से महंगे ही हो गए, सबसे ज़्यादा। तो इस महंगाई को रोकने के लिए क्या करेंगे आप? कोई बाइकआउट करेंगे फ्रूट का? बॉयकॉट किस किस चीज़ का करेंगे? अच्छा, एक दिन का फ्रूट कितने रुपए का पड़ जाता है? माशाल्लाह पूरी आपकी फैमिली है, कितने रुपए का खर्चा आ जाता है एक दिन के फ्रूट पर? तकरीबन 1000 रुपये का। 1000 रुपये का मतलब है 30 दिन रमज़ान के 30,000 रुपये सिर्फ फ्रूट पर। बिल्कुल। आपने देखा 30,000 रुपये सिर्फ फ्रूट पर खर्च होते हैं। ये बताया एक फैमिली ने जो मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी। आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से भी जानेंगे, फ्रूट जो यहाँ पर फरोश हैं, फल फरोश, उनसे जानते हैं कि ये महंगा क्यों है, वजह क्या है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। केला कैसा दिया? केला क्या रुपये दर्जन दिया? केला 200। ये 200 रुपये दर्जन है। और ये 250। मैं बताता हूँ, ये 300, ये 200। मेरे से पूछना, इससे क्या पूछना? 300 रुपये दर्जन है। हाँ, ये 200। तो चाचा जी इतना ये 300 रुपये है? हाँ जी, ये 300, ये 200। इतना महंगा क्यों चाचा जी? मंडी में बात क्या करो, पीछे से महंगा आता है। पीछे से नहीं, आगे से। तो ये कौन लोग हैं जो महंगा बेच रहे हैं आप लोगों को? हम महंगा बेचेंगे। आप महंगा बेच रहे हैं? हाँ ना, महंगा। आपको पीछे से कितने का पड़ता है? क्या रुपए दर्जन पड़ता 80 रुपये का। है? रमजान से पहले कितने का पड़ा था? पहले भी यही दाम बेचे, अभी यही दाम बेचे। अच्छा, वो जो रेट लिस्ट होती है वो है आपके पास? है? वो मंडी वाले देते हैं, हम नहीं देते। तो वो नहीं है अभी आप? कितने रेट? कितने रुपए बता रहे हैं? 200 रुपये और 250। मुझे तो खैर वो 300 बताया और ये 200 बताया। हाँ, ये तो रमजान से पहले कितने का होता था ये? 100 रुपये दर्जन, 80 रुपये दर्जन चल रहा था। 100 रुपए दर्जन? हाँ, 100 अच्छा रुपये, जी। 80 रुपये दर्जन चल रहा था। तो क्या करना चाहिए इनके साथ, इतना महंगा फ्रूट? क्या करने मेरे भाई, लेकिन इनको खुद को सोचना चाहिए। रमजान का ख्याल नहीं है, इनका जेब का ख्याल है। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या बताएं, मुझे बताएं। वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि रेट लिस्ट है, वो कह रहा है कि नहीं है मेरे पास रेट लिस्ट। भाई मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उनके पास रेट लिस्ट पूछने जा रहा हूँ। वो मना कर रहा है आपको, फाज़े अल्फाज में कह रहा है कि जाओ जो करना कर लो, नहीं है मेरे पास। क्या होना चाहिए इनके साथ? असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कोई कार्रवाइयाँ करते हैं इन पे? भाई जो आप मेरी बात सुने, उनके पास रेट लिस्ट होनी चाहिए ना। वो आपने सवाल किया, आपके सवाल का जवाब चाचा। अच्छा, इनके पास रेट लिस्ट नहीं है, आप इनसे फ्रूट खरीदेंगे? नहीं, मैं नहीं खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं खरीद। चाचा आपको वे कह रहे रेट लिस्ट नहीं है, रेट लिस्ट कहाँ है? नहीं, नहीं है। मैं उसको क्या लगा, मैं तेरे को लगा रहा हूँ, उसको बात करूँ। जा मंडी में जाके ले आके जा करो, गवर्नमेंट के बंदे को बोलो ना, दे ले आके। क्या नहीं देते? चाचा आप इधर बताए ना, रेट लिस्ट। ये महंगे देंगे, सस्ता थोड़ा देंगे तेरे को। इधर आओ, तुम जरा जवान लड़के लग रहे हो, इधर आओ। ये बताओ कि रेट लिस्ट नहीं है तो रेट लिस्ट के बगैर कैसे फरोख्त कर रहे हो चीज़ें? पता है कि गवर्नमेंट के रेट क्या है? सर गवर्नमेंट के जो भी रेट है ना, हमारे को जो माल ला के दिया जाता है ना, हमें दिहाड़ी वाले, हमारे को बताया जाता है ये 160 रुपये किलो का रेट लिस्ट पे रेट है, तुम्हें 180 का बेच सकते हो इसको। अगले दिन मजिस्ट्रेट आए थे, 180 रुपये हमने रेट बोला, उन्होंने बोला सही है।
अभी भी मैं ये देख लो हिसाबों से रेट पूछो उनको, मैंने वही रेट बोले जो रेट लिस्ट के मुताबिक है, 150 रुपये बोला है। ये केला है, ये पीछे स्टोरों में चले जाएं, जिनके बड़े बड़े स्टोर हैं उनके पास जाएं, उनके पास जाके देखें ये स्टोरों में क्या दाम है। बहुत महंगा दे रहे फ्रूट, जी बेटा, बहुत महंगा फ्रूट दे रहे हैं। घर का क्या रुपए किलो दिया ये चीकू? ये 200, ये 200, ये 150। क्या समझते हैं कितना रुपए किलो होना चाहिए? ये कम होना चाहिए बेटा, पता नहीं क्या अभी रमज़ान जैसा बाबरकत महीना, 30 के 30 दिन फ्रूट खाना हम समझते हैं कि खाया जाता है, खा सकते हैं क्या हम? नामुमकिन है, अभी ऐसी हालत हो गई। तो लेकिन ये लोग तरसते हैं कि रमज़ान शरीफ आए तो हम 10 साल खाएं, ये मसला है। तो अब क्या करें, कोई हल है कोई? आपके नज़र में इसका हल क्या है? बाइकआउट होना चाहिए क्या फ्रूट का? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इससे ये सुधर जाएंगे? फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया पे कि जी बाइकआउट करो, मैं बहुत खुश था कि नहीं लेंगे, लेकिन फिर वही लोग और वही चल रहा। अगर दो तीन दिन ना ले तो कुछ देखे फेंक देंगे, फिर आपको 100 रुपये में 50 में दे देंगे। ये मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते ना। आपने देखा कि इस वक्त आगे भी बढ़ते हैं और लोगों में शऊर पैदा हो गया है यहाँ पर मेरे आने से, और वो पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जो है वो इतना महंगा फ्रूट क्यों है। क्या रुपए, क्या हिसाब दी तुमने? ये स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? आंटी 400 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी ले रही हैं आप, बहुत महंगी नहीं है? अब क्या करें, जो दे रहे हैं लेना तो है ना। लगता है कि महंगी है? महंगी तो है, सस्ती है? महंगी तो है, 200 रुपये है, लेकिन ये कि 400 दे रहे हैं तो अब क्या। मैं तो खैर नाज़रीन 1 किलो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 400 रुपये किलो और रोज़ाना लेके जाएं आप, तो क्या होना चाहिए? फ्रूट थोड़ा सस्ता होना चाहिए। वो होना चाहिए। कैसे होगा? आवामी का अब क्या करें, अब जो ज़रूरत है वो लेते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है पीछे से महंगा आता है फ्रूट ना, इन लोगों को भी महंगा मिलता है, तो फिर ये कहते हैं कि हम महंगा बेचने में मजबूर होते हैं। पीछे वाले, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? क्या लगता है आपको? मैं क्या कह सकती हूँ भाई। तुम बताओ, पीछे से महंगा आता है फ्रूट, तुम्हें कितने, क्या रुपए किलो पड़ती होगी ये स्ट्रॉबेरी? हमारे को कोई चीज़ नहीं पड़ती, हमारे को ये बिल्कुल, ये देखो, ये सेब देखो, वहाँ डब्बा चेक नहीं करने देते, चमेड़ मारते मुंह पर रख के। कौन? मंडी वाले। क्यों नहीं चेक करने देंगे, बोलेंगे ये डब्बे बंद होते हैं, इसमें तकरीबन इसमें तो बहुत सारे दाने ऐसे भी जो गले हुए हैं, ये तो खराब हुए हैं। ये पूरा इंसान है हमारा, इसकी कौन जिम्मेदार है? इसका कोई भी नहीं। हमने दाना दाना छांटी करके देना ही यहाँ ग्राहक को। ये गलत कोई चीज़ खा सकते जूम हैं? करके दिखाएं, ये डब्बे के अंदर ये आधे से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉबेरीज गली हुई हैं, लेकिन ये जो फल फरोश है, ये शख्स ये कह रहा है कि हमें मंडी में देखने नहीं दिया जाता है डब्बा खोल के, लेकिन बस हम ख़रीद के ले आते हैं। तो तुम्हें क्या हिसाब पड़ता है? ये डब्बा हमारे 180 रुपये का पड़ रहा है हमारे को। अब 400 का बेच रहे हो? हम ये 400 नहीं, 400 रुपये किलो दे रहे हैं। ये आधा किलो का डब्बा है, तो हम ये डब्बे का समझो 150 रुपये ले रहे हैं इनसे। अच्छा, हम वो जायज़ पैसे ग्राहक से लिए जा रहे हैं, ग्राहक फिर भी बोल रहा है। फिर जब तुम लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर फल फरोशी होती है, तो मंडी के अंदर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाइयाँ होती? वहाँ आपके वीडियो वाला भी कोई नहीं जाता, और जितने भी माशाखोर हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, सारे मंडी के अंदर बैठे हैं। सारा फ्रूट भरा पड़ा है, कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ एक रेडी वाला 1000 रुपये भर रहा है बीट, पुलिस की जा रही है। किसको जाती है बीट? ये पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक वाले लेके जा रहे हैं, सारे लेके जा रहे हैं। पैसे ले लो, पैसे ले लो, फिर उसके बाद प्रोग्राम भी बताओ। बीट जा रही है, ये शख्स कह रहा है कि बीट किसको जाती है? बीट किस चीज़ की बीट भाई? ये रेडी के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ टैक्स जा रहा है, हर चीज़ जा रही है, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, हर बंदे खा रहे हैं। हम गरीब बंदा कहाँ जाएंगे? हम जिसको भी बयान करते हैं वो उठा के हमारे मोबाइल में बंद कर देता है। ना जज सुनता है, ना कौन सुनता है, कौन सुनेगा गरीब की? अच्छा जी, इस वक्त बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पैसे जा रहे हैं, पुलिस को भी जा रहे हैं। 1000 रुपये जा रहे हैं, एक रेडी वाले का 1000 रुपये खर्चा है। एक रेडी कितने का 1000 कितने हफ्ते के, महीने के? एक रेडी का 600 रुपये जा रहा है, 100 रुपये बिजली का जा रहा है। कितने दिन का? एक दिन का 600 रुपये जा रहा है यहाँ से, एक रेडी वाले का? एक रेडी वाले का 600 रुपये है। किसको जाता है ये मंथली लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, रोड के मंथली वाले, टेम्सी वाले हो गए, सारे खा रहे हैं मिल के। ये कोई किसी की नहीं सुनी जा रही, कोई किसी की भी नहीं सुनी जा रही। हम बयान कर रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुनी जा रही। जज तक साथ है, उनके साथ कोई नहीं बोल सकता उनके आगे। हमने अभी बयान किया है ना, 10 मिनट के बाद मोबाइल उठा के ले जाएगी। इस वक्त तुम्हें सारे जो है ना वो लोग सुन रहे, देख रहे हैं, ये एक बड़ा मसला जाता है कि तुम लोग जो है वो लूटते हो, और ये जो है वो ज़्यादा कीमतों के ऊपर फल जो है वो बेचते हो। तो ये जो 600 रुपये तुम बता रहे हो रोज़ाना जा रहे हैं, ये 600 रुपये कौन कौन लोग आके लेके जाते हैं? ये केएमसी वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, ये सारे जा रहे हैं। बताखोरी सबको पता है, किसको नहीं पता? भाईजान ऊपर से लेकर नीचे तक खा रहे जा रहे हैं। ये गरीब बंदे। तो ये रमज़ान का रेट है या ये रोज़ाना का रेट है? रोज़ाना का रेट है भाईजान। ये
600 रुपए। 600 रुपये। तो क्या टुकड़े टुकड़ों में आते हैं? 100 रुपए कोई और ले जाता है, 100 रुपए कोई और, 600 रुपए इकट्ठा। एक ही बंदा लेके जा रहे हैं, एक ही बंदे टुकड़े टुकड़े में नहीं आ रहे हैं, एक ही बंदा आ रहा है वो ले जा रहे हैं। वो बंदा कहाँ से आता है, कौन है वो बंदा इधर का ही है, लेकिन वो थाने वालों ने उसे रखा हुआ है ना, वो सबसे इकट्ठी करता है। सबसे 600 650 रुपए। हाँ। वीडियो की है ना, आपसे शो की है ना, 10 मिनट के बाद मोबाइल आके माँ को उठा के ले जाएगी। ऐसे कैसे ले जाएगी उठा के? कोई भी बयान नहीं कर सकता। कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है भाई यहाँ पे? ये सामने लगता है थाने, ये रेडी थाना लगेगा। कौन सा? तो वो जो शख्स पैसे लेने आता है उसको जान सकते हो, उसको पहचानते हो, शक्ल पहचान? आपके सामने आ जाएगा, भी आने वाला बीटे कर रहा होगा, पीछे ही होएगा। चले जी नाज़रीन, अल्लाह करे, दुआ करता हूँ मैं कि वो शख्स सामने ही आ जाए और उससे हम पूछें कि ये क्या तुम कलेक्ट कर रहे हो? फ्रूट महंगा हो गया, फल महंगा हो गया है, सस्ता कैसे होगा? इतना महंगा फल। तो बाबा फ्रूट महंगा हो गया तो मैं तो सफ़ा पादान गरीब हूँ, मेरे को तो किधर राशन भी नहीं मिलता है, कोई नहीं देता है, नहीं ड्यूटी। कहाँ से हो? मैं तो लाटका ना कहूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो? ड्यूटी ढूंढते हो, नहीं मिलता है। ये अभी रमज़ान से पहले आए हो लाड़काना से? हाँ हाँ, पहले आया था। मतलब कुछ ही दिन पहले आए हो रमज़ान से? हाँ हाँ। वो साथ में जो एक बहुत सारे लोग आते हैं उनके साथ आए हो? हाँ 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 बाबा हाँ। नाज़रीन आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था। ये वो लोग हैं जो इंटीरियर से रमज़ान से पहले बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ फैल जाते हैं। क्या रुपए किलो दिया इसे? 150। 150 रुपए। कुछ कम कराया? कर ही नहीं रहा। नहीं कर रहे कम। रमज़ान से पहले कितने रुपए किलो था? 200 रुपए किलो था। 200। ये 900 कितने? 200 रुपये किलो था। अभी 150 हो गया है। ये पहला फल है जो रमज़ान के अंदर सस्ता हो गया है। ऐसा क्यों भाई? बस सस्ता लेके आ रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। ये तो बड़ी बात है कि मैं पहली दफ़ा इस जो है वो फेरी वाले के पास आया हूँ और ये कह रहा है कि सस्ता हो गया। मैं ज़रा जगह बनाता हूँ, फिर इससे पूछता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फ्रूट सस्ता कैसे हो गया। ये इसको तो जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ में चलना चाहिए कि फ्रूट सस्ता हो गया। भाई पहले था ये 200 रुपये किलो, अब तुम कह रहे हो ये 150 रुपये किलो है। वजह क्या है, किसने किया? ये हमने पैकेजिंग लगाया हुआ जी, रमज़ान पैकेज है ये। अच्छा रमज़ान पैकेज है ये। क्या है पैकेज? 50 रुपये डिस्काउंट। ये सिर्फ तुमने लगाया है? हमने लगाया हुआ, बाकी सारे लूट रहे हैं। तो ये तुम्हें पीछे से महंगा पड़ रहा है? कितने का पड़ रहा है? ये जितना भी पड़ रहा है हमने अपना प्रॉफिट कम किया हुआ। वजह? बस खुशी रमज़ान की। क्या बात है। आपने देखा पूरे इस मार्केट के अंदर हमें जो है वो एक बंदा मिल गया है, इससे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। तो पूरा रमज़ान तुम सस्ता फ्रूट बेचोगे? सस्ता फ्रूट ही बेचेंगे इंशाल्लाह। क्यों? आवाम की खिदमत। 150। इतना सस्ता थोड़ी है जो तुम कह 200 रुपये किलो बिक रहा है। 200 नहीं मेरा 150 तो हर जगह मिल रहा है। शारिश 150 रुपये हर जगह मिल रहा है? बिल्कुल आसानी से मिल रहा है। मैंने खुद लिए, अब 4 रोजे खत्म हो गए, अब खत्म हो गया, फिर लेने आ गया 150 रुपये से। भाई ये तो कह रहे हैं 150 रुपये हर जगह मिल रहा है। 200 मिल रहा है। 200 से भाई वो कह रहे हैं 200 रुपये मिल रहा है हर जगह। भाई वो जरूर कह रहा होगा, लेकिन मैं भी तो खरीदार हूँ ना आखिर। भाई ये तो बड़े दावेदार निकला है। ये इसने तो तुम्हारी सारी नेकियों पे पानी फेर दिया। कस्टमर सही कहता है जी, जो कहता है। तुम्हारी सारी नेकी पे पानी फिर गया यार। बात नहीं कोई। अब तुम 100 रुपये का करोगे क्या? नहीं 100 रुपये होने चाहिए। अगर ये समझ रहा है कि थोड़ा रिलीफ आवाम को मिले तो 100 से देना। नीयत अच्छी है या बुरी है कि ये चाहता है तो 200 रुपये का भी बेच सकता था। इसने मुझे कहा ये 150 रुपये मैंने कर दिया है, आवाम को थोड़ा रिलीफ देना है। हाँ नहीं, रिलीफ कुछ भी नहीं है। वो अपना पूरा हिसाब किताब कर रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ ये तो ज़रा बताओ। आपकी किताब में वो तो सब भेज देगा। अच्छा छोड़ो तुम, ये बताओ कोई नहीं आएगा। ये कहाँ जाता है? ये तो बकरियों को जाता है। ये ज़ाया है, ये ज़ाया है। चले जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त हर तरफ फ्रूट महंगा है, लेकिन यहाँ पे 150 रुपये किलो जो है ये हरा वाला सेब मिल रहा है। और आप भी कमेंट करके और अपना फीडबैक दे सकते हैं आपके इलाके के अंदर ये क्या रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। कितना फ्रूट खरीदा भी आपने? चलिए अच्छा खासा थोड़ा सा ही फ्रूट है। कितने रुपए हो गए आज के फ्रूट के? ये तकरीबन 700 रुपये तो हो चुके हैं, 650 रुपये। 700 रुपये का मतलब है पूरे 30 दिन के लगाओ तो 21,000 रुपये का फ्रूट आ गया आपका। बल्कि 1000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये का फ्रूट आ गया। जाता है इतवार वगैरह को बढ़ के जाता है। और आप अभी केले लेंगे ये तो 200 रुपये का, 250 रुपये का। अभी से मुझे जो है ना इसने 100 रुपया कम दिया है, ठीक है, और हमें 150 रुपये कह रहा है। चूना लगाने वाले ऐसे ही होते हैं, मैं ना देखता तो ये चले उसने वापस आपका कितने का फ्रूट? अपनी ईमानदारी तो अपनी दिखा
आपका रोजाना का फ्रूट कितने का आ जाता होगा घर में? रोजाना का फ्रूट कोई कम से समझो कि 1000 रुपए का 1200 रुपए का रोजाना का फ्रूट आ रहा मतलब 1200 रुपए के साथ 36,000 रुपए सिर्फ फ्रूट के जाते हैं रमजान के महीने? है। बिल्कुल बिल्कुल रोजाना कितने होने चाहिए ये कम से कम? ज्यादा हद से 400 से 500 रुपए का रोजाना का फ्रूट होना चाहिए। कैसे होगा? हल क्या है? हल ये है कि हमारे जो ये मुनाफाखोर जो है उनको और जरा ये बड़ी अच्छी बात है क्या बाइकआउट कर? बाइकआउट करो। कैसे करेंगे बाइकआउट? कितने लोग? बाइकआउट अगर अक्सरियत करेगी तो फर्क आता है। पिछली बार किया था तब फर्क आया था। फर्क आया? बिल्कुल फर्क आया। वो जो एक बाइकआउट हुआ था 3-4 दिन फ्रूट ही नहीं मिला था लोगों ने, ये खुद नीचे आ गए थे। तकरीबन जो है 200 रुपए पर डे पे फर्क आ गया था। आप लोग माशाल्लाह ब्लैक और व्हाइट ड्रेस हैं, आप लोग क्या वकील हैं? वकील है। अच्छा माशाल्लाह, वकील भी फ्रूट खरीदते हुए जो है वो ये शिकवा करते हैं कि भाई महंगा फ्रूट जो है वो बेचा जा रहा है। तो आप लोग कोई कैंपेन चला सकते हैं वुकला इस हवाले से? कोई कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन ले आए, कोई जो है वो कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए? इनका कसूर नहीं है, इनके पीछे जो मंडी में बैठे हुए हैं वही तो बात है। वो कहेंगे कि हमें पीछे वो वहाँ से महंगा आ रहा है, पेट्रोल महंगा है। देखे ना। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि आप लोगों की पूरी एसोसिएशन होती है, कराची का अपना वो बार है, लेवल पे काम करे, अगर इसी चीज़ को अगर प्रिजर्व करके रखे और बाद में जो है जैसे बाहर के मुल्कों में टेंट बना के देखते हैं वो हो तो रेट कम पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये लोग कमा हो जाएंगे। आपने देखा अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट ना होने की वजह से ये सारे जो है अपनी मनमानियाँ करते हैं। ठीक है नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और लोगों के तासुरात, जज्बात और ख़यालात भी बताते हैं आपको कि इस वक्त फ्रूट महंगा ख़रीदने पर इनके तासुरात क्या है और क्यों ख़रीद रहे हैं, वजह क्या है? कैसा दे रहे हैं फ्रूट? महंगा है सर? एक ही रेट है हर जगह के। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? इन्होंने 200 रुपये जो चल रहा है पपीता, लेकिन 180 दिया है अभी। 80 रुपये दिया है तो महंगा है पपीता इस वक्त? रमज़ानों से पहले महंगा है? पहले का अगर देखा जाए तो अब जो है महंगा है। तो कुछ कम कराए, रेट कम कराए, क्या कह रहे हैं? कम कर रहे हैं? बिल्कुल कम कर रहे हैं। ये अपने हिसाब से जो मार्केट में रेट लेके आए हैं उस हिसाब से कम कर देते हैं। लेकिन इनसे पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, क्या रुपए किलो दे रहे हैं आप चाचा ये पपीता? पपीता हम दे रहे हैं भाईजान 150 रुपये, 180 रुपये, 160 रुपये, 200 रुपये किलो का रेट चल रहा है। 200 रुपये ग्राहक को बताते हैं, 180 में बता दे 200 रुपये, 170, क्यों 150 रुपये तो हमारे तुल के आया है। ये गवर्नमेंट के रेट क्या चल रहे हैं? गवर्नमेंट के कोई लिस्ट आए तो पता चले। लिस्ट नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है। कोई असिस्टेंट कमिश्नर, कोई डिप्टी कमिश्नर कोई आया? कोई हमारा वारिस नहीं है, कोई पूछना नहीं है। 150 रुपये किलो। क्या 150 रुपये किलो? 150 रुपये। रमजान से पहले कितना था? ये रमजान से पहले भी 150, 130 से 140। अब देखा नाज़रीन, इनके पास लिस्ट नहीं है लेकिन कोई हुकूमती अहदेदार भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया, असिस्टेंट कमिश्नर कोई नहीं आया। आए थे कोई लिस्ट दे के गए? लिस्ट वाले आए थे, वो एक ही दफ़ा आए थे फिर नहीं आए। तो वो कोई लिस्ट नहीं दे के गए तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं कह के गए भाई इतना ये रेट गवर्नमेंट ने रखा है, इस रेट के ऊपर बेचना? गवर्नमेंट ने क्या करेगी यार, इसमें महंगा माल आगे से आता है, क्या करे। ये बड़ी मुझे शिकायत सुनने को मिली है, महंगा माल जो है ना वो पीछे से आ रहा है। कौन देता है महंगा माल? आगे मंडी से करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मंडी वाले जो है वो उनको गवर्नमेंट नहीं देख रही क्या? नहीं, कोई भी नहीं देख रही गवर्नमेंट। वहाँ क्या बदमाशी चल रही है? बदमाशी क्या, जो जैसे जिसको दाव लग रहा है वो लगा रहा है मंडी में। तो ये मंडी के अंदर तुम लोग जाके जब खरीद कर आते हो फ्रूट तो क्या करते हैं? बदमाशी करते हैं? बदमाशी क्या, वो जैसे आम गिराई से प्यार से बात करते हैं, वो बाबा बोलते हैं ले हो या नहीं लो, चलो जाओ यहाँ से, चलो जो बोल दिया उन्होंने बस बोल दिया। बड़े व्यापारी जो हैं वो करते हैं? बड़े व्यापारी करते हैं। 250 लगाएंगे 300। तो नाज़रीन ये इनको वहाँ से महंगा पड़ता है और ये कह रहे हैं कि वो जो बड़े व्यापारी हैं वो वहाँ पर जो है वो बदमाशी करते हैं। खैर उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे, एक प्रोग्राम उनके साथ भी करेंगे। अब ये सेब है, ये सेब क्या रुपए किलो दे रहे हो? सेब 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये 150 रुपये किलो नहीं चल रहा था? ये 300 रुपये वाला सेब है, जिसमें ये सेब दागी भी निकला है मेरा। देखो दागी कितना निकला है। तो फिर ये क्या करोगे इसका? ये क्या करेगा, अलग रख के बेचेंगे इसको 100 रुपये किलो का। चलें जी नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। आगे भी फ्रूट मार्केट काफ़ी नज़र आ रही है, गाहक इस वक्त कम नज़र आ रहे हैं। तो ये बताओ गाहक कम हो गए क्या पहले से? पहले से कम हो गए गाहक। पहले ज़्यादा फ्रूट बिकता था, अब कम बिकता है क्या? कम बिकता है फ्रूट, पहले ज़्यादा बिकता। पहले कितना किलो लेके जाते थे? पहले बंदा 2 किलो ले जाता था, अब तो 1 किलो लेके जाने वाला, 2 किलो लेके जाने वाला 1 किलो लेके जाता है अब। तो तुम लोग की भी तो फिर बिक्री कम हो गई होगी? हाँ सही बात है, जाहिर सी बात है। जब पिछले साल बॉयकॉट हुआ था फ्रूट का, इस साल सुनने में आ रहा है बॉयकॉट फिर से होगा, तो तुम लोग फिर रेट नीचे क्यों ले आते हो जब पीछे से महंगा मिलता है?
अभी वही बात है ना, हमारे को तो बेचना है ना, ख़राब थोड़ी करना माल को, नुकसान है हमारे को। अगर बचाएंगे माल को, बच जाता है फिर बेचना पड़ता है उसको। चलो ठीक है नाज़रीन, ये बात सामने आई है कि पीछे से जो है वो महंगा मिलता है, लेकिन हमारे जो इस वक्त सोर्सेज बता रहे हैं ये पीछे से तो महंगा है, लेकिन यहाँ से भी महंगा होता है। बहुत सारे लोग यहाँ से भी महंगा फ्रूट खरीद के जाते हैं। आइए जी जानते हैं उनसे भी। कैसा दिया अमरूद? 150 रुपये किलो। इतना महंगा? सस्ता है, कुछ कम लगाओ ना। अभी 1 किलो अमरूद दूंगा तुमसे, कितने का दोगे? 150 का। 150 रुपये, कोई कमी नहीं? 5000 200 का तो आ रहा है, मन पीछे से आ रहा है। तो सरकारी रेट क्या है अमरूद का? पता ही नहीं है। लिस्ट तो होगी, लिस्ट दिखा। लिस्ट आ ही नहीं रही। लिस्ट आई नहीं है तो फिर कोई कमी तो कर दो, लोग लेने आना चाहें तुमसे। कितने का दोगे अमरूद किलो? ले लें 140 दे देना। 140 दे देंगे भाई। 140 रुपए का फी किलो अमरूद। इतना 1 किलो में कितने आएंगे दाने? 4 दाने? 6-7 दाने आएंगे। अब किसी शख्स के घर में 3, 4, 5 लोग हों तो 6-7 दाने, उसका तो 150 रुपये का एक दिन का हो गया। 4,500 रुपये का तो उसका सिर्फ महीने का अमरूद हो गया। अब वो केले, चीकू, तरबूज वो भी खाएगा तो आप लगा लें, कहाँ तक जाएगा? हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। इतना महंगा फ्रूट क्यों है भाई, क्या वजह है? अभी डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा। लोग इतना महंगा फ्रूट क्यों बेचते हो, वजह क्या है? पीछे से महंगा है। अबे खाद की बोरी 14-14 हज़ार रुपये की है, पानी का घंटा 1500-1500 2-2 हज़ार रुपये का ट्यूबवेल का पानी। तो फिर ये हुकूमत तुम लोग के ऊपर वो क्यों करती है, रेट क्यों करती है? असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, अगर रेट सही बिक रहा है तो फिर ये क्यों आके रोकते हैं? मंडी में जाए ना, मंडी में जाके 3000 का 4000 का मन दे, इधर 120 बंदा बेचेगा 4000 का मन ले आके। सही है, उधर तो कोई जाता नहीं, उधर जो पैसा ज़्यादा देगा उसको माल देते हैं मंडी वाले। अच्छा, जितना रेट लगेगा उतना माल बिकेगा उधर? असल मंडी में जो जड़ बुनियाद है उधर नहीं पकड़ रहे हैं, इधर बाज़ारों को ठेले वालों को पकड़ रहे हैं। ठेले वालों से पकड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, आपने सुना कि ये सारा किया धरा मंडी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो फ्रूट मंडी है वहाँ के लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे हुकूमत भी खामोश है। क्यों ना अगला प्रोग्राम वहीं से किया जाए और फिर उनसे पता किया जाए कि वो क्या चाहते हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं। क्या रुपए दर्जन खरीदा केला? 150। 150 रुपये दर्जन? महंगा है, सस्ता है या बहुत महंगा है? रमज़ान के हिसाब से तो सही है। सही है, मतलब क्वालिटी भी सही है और 150 रुपये दर्जन दे रहे हैं। 100 है क्वालिटी। फ्रूट इतना महंगा है, फल इतना महंगा है कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि 21 से 30 हज़ार रुपये के दरमियान जो है वो महीने का जो है वो बन जाता है खर्चा फल का। से कम तो कोई भी चीज़ नहीं है। सस्ता होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? ये कहते हैं पीछे से हमें महंगा मिलता है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि वो मंडी से इन लोगों को महंगा मिलता है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सस्ता करने के लिए तैयार नहीं। 50 रुपीज़ भी कम नहीं करते किसी चीज़ पे भी। हमको तो चाहिए रोज़ा खोलने के लिए, क्या कर सकते हैं। बस आपने केला खरीदा और घर जा रहे हैं? नहीं, या और कुछ खरीदेंगे? अमरूद लेंगे अब। चलें जी, देखते हैं कि ये जो यहाँ पे अमरूद बेचते हो? नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी बेचता हूँ। स्ट्रॉबेरी बेचते हो? कैसी दी स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी वो 300 रुपये किलो दी है, ये 400 रुपये किलो दी है। इतनी महंगी स्ट्रॉबेरी क्यों दे रहे हो? आप देखें, ये महंगी नहीं है। अगर ये महंगी नहीं है? 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। 1 किलो में कितनी आती होंगी? 1 किलो में तकरीबन काफ़ी आ जाती हैं। और अगर देखा जाए ये 360 रुपये किलो हमें पड़ रही है। मुझे कितने की दोगे? 360 रुपये पड़ रही है, 400 ही देंगे आपको भी। भाई ने भी ली है, 400 ही दी है। और पता कर लें, लोग 600 भी बेच रहे हैं। तो फिर जब ये बॉयकॉट होता है, जब ये ख़त्म कर देते हैं लोग खरीदना फ्रूट, फिर नीचे क्यों आ जाते हो? ये बहुत अच्छा करते हैं लोग। अच्छा करते हैं? मैं तो खुद चाहता हूँ कि बाइकआउट करें, ठेले वाले भी करें साथ। ठेले वाले भी बाइकआउट करें? किसका बाइकआउट करें? मंडी का? जी, मंडी का। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जब फ्रूट सस्ता होता है ना, तो ख़रीदो फरोख्त ज़्यादा हो जाती है। आवाम जो निचला तबका है, गरीब, वो भी खाता है। इस टाइम पे फ्रूट इतना ऊपर जा चुका है कि जो नीचे वाला तबका है ना, वो फ्रूट नहीं खा रहा है। अच्छा, खरीदो फरोख्त में कमी आई है? जी, इतनी ज़्यादा नहीं आई है, बहुत हल्की फुल्की है। ये समझ लें 19-20 है। इतना महंगा फ्रूट हो गया, लोग अभी भी खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं, लेकिन इतना नहीं खरीद रहे हैं। बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अच्छा, ये जनाब जो है वो चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा शीशा नीचे करेंगे, थोड़ा सा और। फ्रूट खरीदने आए आप? अभी तो गया है आदमी अंदर।
तो मुनासिब कीमत में दे रहे हैं फ्रूट या बहुत महंगा दे रहे हैं? वैसे देखा जाए ना तो बहुत महंगा भी नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है, दरमियानी दाम है। आपने तो इस पाकिस्तान में सारे मौसम देखे होंगे, इतना महंगा फ्रूट बिकता था क्या कभी? भाई मैं 10 रुपये किलो है ना चीकू लेता था, आज 200 रुपये किलो चीकू लिया है। क्या हल क्या है इनका, इतना महंगा फ्रूट बेचने का क्या होना चाहिए, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? दुनिया के अंदर ये होता है कि जब कोई इन लोगों का बड़ा त्यौहार आता है क्रिश्चियनों का, तो ये लोग दाम सस्ता करते हैं और हमारे जो मुसलमान हैं समझे न, वो मुसलमान जैसे ही रमज़ान आता है सब चीज़ों के दाम बढ़ा देते हैं और या उल्टा महंगी हो जाती है। महंगी हो जाती है, ये हमारी बदकिस्मती। चले जी नाज़रीन, आपने देखा कि बड़ी प्यारी बात की है कि रमज़ान का महीना आता है तो दुनिया भर में चीज़ों में सेल लग जाती है, कहीं 50% सेल होती है, कहीं पूरी 100% सेल होती है, कहीं पर जो है वो बाय वन गेट वन फ्री होता है। यहाँ पे कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ना और कीमतें कंट्रोल करना, इनका हल क्या है, ये हल हमें जानने की ज़रूरत है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।